हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिरोडे क्लासेस। और मैं हूं योगेश शिरोडे और आप देख रहे हैं क्लास 12 मैथ सीरीज। आज का हमारा पॉइंट है पैरामेट्रिक फंक्शन, टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पहले समझ लेते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं। मानकर चलिए वेरिएबल y दिया हुआ है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ t। मीन्स व्हाट, y और t वेरिएबल है जिसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सिमिलरली एक अनदर वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू अगर t पे डिपेंड करता है, सो x इज अ g ऑफ t। y वेरिएबल t के ऊपर डिपेंड है एज वेल एज x अगेन वेरिएबल t के ऊपर डिपेंड है, लेकिन दोनों में जो रिलेशंस है दोनों डिफरेंट है। इसीलिए y और t के रिलेशन को हमने f से डिनोट किया है और वेरिएबल x और t के रिलेशन को हमने g से डिनोट किया है। तो ओवरऑल यहाँ पे y की वैल्यू t पे डिपेंड करती है और x की भी वैल्यू सेम वेरिएबल t पे डिपेंड करती है। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं जिसमें ऑल डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू किसी एक सिंगल वेरिएबल दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करती है, तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है पैरामेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट वेरिएबल था मीन्स t, इसे कहा जाता है पैरामीटर। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते देखते हैं एक थ्योरम से। थ्योरम में स्टेटमेंट दिया हुआ है इफ x इज अ फंक्शन ऑफ t and y is a g of t are a differentiable function of t, so that y is a differentiable function of x, and if dx by dt is not equal to 0, then dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt. This portion is given और हमें जो प्रूव करना है this much portion हमें प्रूव करना है। x is a function of t, फंक्शन ऑफ t। यहाँ पे मतलब क्या हुआ, x और t वेरिएबल, x डिपेंडेंट t इंडिपेंडेंट, दैट्स व्हाई x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t। सिमिलरली y इज अ g ऑफ t। सो यहाँ पे भी क्या होगा, y और t वेरिएबल जिसमें y डिपेंडेंट है एंड t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सो y को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे x और t में रिलेशन अलग है, y और t में रिलेशन मीन्स फॉर्मूला अलग है, इसीलिए x और t में रिलेशन f से शो किया है और y और t में रिलेशन g से शो किया हुआ है। सो अल्टीमेटली हमें समझ में आ रहा है कि x और y दोनों डिपेंडेंट है और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट दिया है y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, मीन्स y को आप विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर सकते हैं। y को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स डी बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। किसे डिफरेंशिएट करना है, y को। सो डी वाई बाई डी एक्स की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो एज पर दिस थ्योरम क्या कहा गया है, y किसका फंक्शन है, y किसके ऊपर डिपेंड है, t के ऊपर। सो y को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, सो डी वाई बाय डी टी अपॉन x t का फंक्शन है, सो x को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, dx बाय dt। अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे तो dt भी कैंसिल करके क्या बचेगा, y बाय dx। नाउ लेट्स सी द प्रूफ। फर्स्ट ये वाला गिवन कॉमन पोर्शन दिया हुआ है, x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज अ g ऑफ t। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t। मानकर चलिए इस वेरिएबल t में एक स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट मीन्स व्हाट, चेंज हुआ, एक स्मॉल चेंज हुआ और उसको चेंज को हम अज्यूम करेंगे डेल्टा t। जैसे ही t में चेंज हुआ अल्टीमेटली x और y में चेंज होने वाला है, सो जो x में चेंज हुआ उसे डेल्टा x अज्यूम करेंगे, जो वेरिएबल y में चेंज हुआ उसे डेल्टा y अज्यूम करेंगे। यहाँ पे जो वेरिएबल t में चेंज हुआ इज़ वेरी वेरी स्मॉल है, लगभग 0 है बट नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ पे भी क्या होगा, जो वेरिएबल t में चेंज हुआ डेल t विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली जो चेंज इन x है डेल x विच इज़ नॉट अगेन 0, एंड जो वेरिएबल y में चेंज हुआ विच इज़ अगेन
not equal to 0. Consider the incrementary ratio del y by del x. तो del y by del x को हम इस तरह से तो लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को मैं del t से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी del t से डिवाइड किया। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है del x बाई del t वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दोनों साइड में हम लिमिट लेंगे एंड विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल? t। सो विथ रिस्पेक्ट टू t टेकिंग द लिमिट एज del t टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड में लिमिट लेंगे, लिमिट del t टेंस टू 0 del y बाई del x इज इक्वल टू लिमिट del t टेंस टू 0 del y बाई del t अपॉन del x बाई del t। अब यहाँ पे y में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू t और लिमिट भी लिया है विथ रिस्पेक्ट टू t। डिनोमिनेटर में जो ऑब्जर्व करेंगे तो वेरिएबल x चेंज विथ रिस्पेक्ट टू t, लिमिट t। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को लिमिट अप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी सेपरेट लिमिट अप्लाई करेंगे। नाउ इस पॉइंट पे आप फोकस कीजिए। यहाँ पे देखिए चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पे भी लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए। सो वही हम चेंज यहाँ पे करेंगे। अब कैसे करते हैं हमने चेंज विथ रिस्पेक्ट टू t? चेंज क्या है, नियर अबाउट 0 है, लगभग 0 है। जैसे t में चेंज 0 है तो उसके ऊपर डिपेंड जो वेरिएबल था x, उसमें भी चेंज लगभग क्या होगा, 0 के क्लोज में ही होगा। तो यहाँ पे हम लिमिट del t टेंस टू 0 को रिप्लेस करेंगे लिमिट del x टेंस टू 0 से। सिंस x एंड y आर डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ t, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू t लिया और वहाँ पे लिमिट अप्लाई किया, लिमिट del t टेंस टू 0, सो एक्चुअली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। सो इसका आंसर आएगा dx बाई dt। एंड सिमिलरली y इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ t, इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन अ y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अ t, अगर इसका लिमिट लिया विथ रिस्पेक्ट टू t del t टेंस टू 0, तो इसका आंसर आएगा dy बाई dt। तो ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे एंड फाइनाइट भी रहेंगे। आप इसे सेकेंड इक्वेशन दे दीजिए, पुटिंग 2 इन 1, तो लिमिट del x टेंस टू 0 del y बाई del x इज इक्वल टू, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है लिमिट del t टेंस टू 0 dy बाई dt, उसे रिप्लेस करेंगे dy बाई dt से, अपॉन डिनोमिनेटर में टर्म थी लिमिट del t टेंस टू 0 del x बाई del t, उसे रिप्लेस करेंगे dx बाई dt से। और इसे अज्यूम करते इक्वेशन 3। अगर आप इक्वेशन 3 में ऑब्जर्व करेंगे तो RHS क्या हो रही है, एग्जिस्ट भी कर रही है और फाइनाइट भी है। सो एज RHS ऑफ equation 3 exist and finite, then LHS of equation 3 must be exist and finite. Therefore, so यहाँ पे equation 3 में कैसे आएगा, change in y with respect to x and limit with respect to x, यहाँ पे आएगा dy by dx is equal to dy by dt अपॉन dx बाय dt। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू और देखते रहिए शिरोडाई क्लासेस।